हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, देश भर में मंगलवार को दशहरा मनाया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 पहुंचे, जहां वह रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। द्वारका पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले पूजा अर्चना की। वह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा मंदिर सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही इजराइल गाजा पर हमले कर रहे हैं। इसके चलते गाजा में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा। कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वह हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को फिलिस्तीन के आम लोगों की हत्या करने का अधिकार नहीं दे सकते। उन्होंने इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। शिवसेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना आज अपनी दशहरा रैलियों के जरिए एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पिछले साल जून में शिवसेना के विभाजित होने के बाद से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना खुद को पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने में लगी है। शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को पार्टी का नाम एवं निशान मिला है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को स्टील मिल केस की बड़ी राहत मिली। पंजाब की कार्यवाहक सरकार ने अल अजीजिया स्टील मिल के केस में नवाज शरीफ की सजा निलंबित कर दी। इस फैसले के बाद अल अजीजिया मामले में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं होगी। 3 बार के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख 73 वर्षीय शरीफ लंदन में आत्मनिर्वासन के 4 साल बीतने के बाद शनिवार को पाकिस्तान लौट आए थे। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग में सैनिकों के साथ सशस्त्र पूजा की। पूजा के बाद उन्होंने दोहराया कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने कहा, बहादुर सशस्त्र बलों के जवानों की धार्मिकता और धर्म को विजयदशमी के त्यौहार के लोकाचार का जीवित प्रमाण। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम चौकियों का दौरा किया और फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना की तैयारियों का जायजा लिया। मणिपुर में इस साल 3 मई को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा भड़क गई थी। हिंसा मंगलवार को 175 दिन पूरे हो गए। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर के लोग करीब से देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने मणिपुर राज्य को ऐसे समय में छोड़ दिया जब उनके हस्तक्षेप की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इजराइल हमास के बीच की छिड़ी जंग को मंगलवार को 118वें दिन में प्रवेश कर चुकी। इजराइल की ओर से हमास को तबाह करने के लिए गोलीबारी, बमबारी और हवाई हमले लगातार जारी। इसी बीच गाजा के दीर अल बलाह में हर फोन कॉल को सुनते ही लोग सिहर जाते हैं और कॉल किसी की मौत की खबर लेकर आते हैं। हर मैसेज किसी दोस्त के घर के उजड़ने का समाचार देता। अल अजीजा के रिपोर्ट के अनुसार दीर अल बलाह मध्य गाजा पट्टी में एक फलस्तीनी शहर के यह गाजा शहर से करीब 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। छतरपुर के डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे को इस्तीफा आखिरकार शिवराज सरकार ने मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट और एमपी हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सोमवार देर शाम निशा का इस्तीफा मंजूर करने का आदेश जारी किया गया। इस बात की जानकारी सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट करके दी। विवेक तनखा ने ही निशा बागरे के केस को पैरवी की। कांग्रेस ने यहां पे कहा है कि सोमवार को ही अमल सीट से लंबे इंतजार के बाद मनोज मावले को उम्मीदवार घोषित किया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज पर अपना फैसला सुनाया था, जिसमें एक राय नहीं बनी। अब भारत के कुछ मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के हालिया समलैंगिक विवाह फैसले में अपनी अल्पत राय पर कायम है। और इस बार बेंच ने कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार सीजेआई चंद्रचूड़ ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, लॉ सेंटर वाशिंगटन डीसी, सोसाइटी और डेमोक्रेटिक राइट नई दिल्ली की ओर से आयोजित तीसरी तुलनात्मक संवैधानिक कानून चर्च में यह बात कही। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। माना जा रहा है कि आने वाला चुनाव परिणाम लोकसभा चुनाव का ट्रेंड सेट का कर सकता है। यही वजह है कि इस राज्य के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखने के बाद सियासत गर्म हो गई, जिसके बाद एनडीए गठबंधन नेताओं ने इंडिया गठबंधन पर पलटवार किया है। इसको लेकर लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोकप्रिय गायक एवं संगीतकार शंकर महादेवन ने मंगलवार को राष्ट्र, इसकी संस्कृति, परंपरा और अखंड भारत की विचारधारा के संरक्षण के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक के योगदान की सराहना की। नागपुर के रेसिम बाग में आरएसएस के वार्षिक विजयदशमी कार्यक्रम में ऐलान करते हुए कहा है कि यहां पर एक बार फिर से देवी मां सरस्वती की वंदना के साथ अपना संबोधन शुरू किया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस को आंख दिखाई है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने दम पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मंगलवार को जेडीयू ने मध्य प्रदेश में 5 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। खबरों की माने तो आगे और उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि खबर है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बात कर रही थी।
सीमेंट कंपनियों ने कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमतों का हवाला देकर एक महीने में ही दाम 13% तक बढ़ा दिए हैं। नतीजन उत्तर पूर्व समेत देश के कई हिस्सों में सीमेंट की 50 किलो की बोरी 400 रुपये में मिलने लगी है। हालांकि कई हिस्सों में दाम अभी 382 ही चल रही है। गौर करने वाली बात है कि सीमेंट कंपनियों ने जिस आयातित कोल और पोर्ट केक के दाम बढ़ाने का हवाला देकर सीमेंट महंगा कि वो सस्ता है। एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर ने सोमवार को सशस्त्र सेनाओं के महानिदेशक के प्रभारी का पद संभाल लिया है। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि यह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली पहली महिला अफसर बन गई। रक्षा मंत्रालय के अनुसार एयर मार्शल नायर को वायुसेना के मुख्यालय ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु से ट्रांसफर करके यहां प्रोन्नत किया गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और आपको बता दें कि मुंबई में यानी 24 अक्टूबर को एयर क्वालिटी का आंकड़ा 163 AQI तक पहुंच गया। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग के बीच खांसी और वायरल इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। मुंबई में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक है। पर्यावरणों के मुताबिक महानगर में हो रहा कंस्ट्रक्शन में प्रदूषण स्तर को बढ़ा रहा है। दरअसल यहाँ लगातार हो रहे निर्माण कार्य के चलते धूल मिट्टी अधिक होती है। दशहरा के चलते मंगलवार को सुबह के सत्र में कमोडिटी मार्केट में ट्रेंडिंग बंद थी। हालांकि इवनिंग सेशन में शाम 5 बजे से कमोडिटी मार्केट में ट्रेंडिंग शुरू हो गई। ट्रेंडिंग शुरू होती सोने चांदी की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली। सोने और चांदी दोनों ही घरेलू वायदा भाव में गिरावट देखी गई। MCX एक्सचेंज पर मंगलवार शाम 5 दिसंबर 2023 की डिलीवरी वाला सोना 0.60% या 361 रुपये की गिरावट के साथ 60,238 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। भारत 2030 तक जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार 2030 तक भारत के 7300 अरब अमेरिकी डॉलर को सकल घरेलू उत्पाद की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। और आपको बता दें S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के अनुसार 2021 और 2022 में अर्थव्यवस्था की तेजी को भाव देखने 2023 में भी जारी रखा है। देश में करोड़ों किसान भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। हर साल इस योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 2-2 हज़ार किसानों के बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं। अब तक 14वीं किस्त भेजी जा चुकी है और आपको बता दें कि 15वीं किस्त का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में PM किसान योजना की 15वीं किस्त को लेकर एक अपडेट सामने निकल कर आ रहा। जी हाँ, आपको बता दें कि 15वीं किस्त मीडिया रिपोर्ट के माने तो सरकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 15वीं किस्त को नवंबर महीने में जारी कर सकती। गौर करने वाली बात यह कि सरकार ने अभी तक किस्त के पैसों को जारी करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। 24 अक्टूबर 2023 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर है। वहीं राज्य स्तर पर लगने वाले टैक्स के कारण विभिन्न राज्यों के शहर में पेट्रोल डीजल के भाव में मामूली बदलाव देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल $90.45 प्रति बैरल और WTI क्रूड के दाम $86.5 प्रति बैरल पर। हालांकि भारतीय तेल कंपनी ने 24 अक्टूबर को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें मोटे अनाज का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 22 जिलों में नवंबर से गरीब महिलाओं को मुफ्त में मोटा अनाज का लाभ मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने जिला पर 44,200 क्विंटल बाजार का आवंटन जारी किया। हरियाणा सरकार द्वारा की गई इस कोशिश के बाद उठाव 31 अक्टूबर तक इसे डिपो तक पहुँचाने आदेश दिए हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीने में प्रदेश के 41,71,314 BPL श्रेणी के पात्र राशन कार्ड धारकों को मुफ्त बाजरा सरकारी राशन डिपो पर उपलब्ध होगा। भारतीय रेल के कर्मचारी के लिए दिवाली से पहले गुड न्यूज आ गई है। रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। कुल मिलाकर कर्मचारियों का एरियर के तौर पर अच्छी खासी रकम मिलने वाली है। रेलवे बोर्ड के इस अनाउंसमेंट के बाद कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के मूल वेतन के 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। लाइव मिनट की खबर के मुताबिक 23 अक्टूबर 2023 को अखिल भारतीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधक और मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को बोर्ड की तरफ से इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 231 हो गई। मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी उद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 से और जान गंवाने वालों की कुल संख्या 5,33,293 पर स्थित है। वहीं संक्रमण के कुल मामले 4,50,01,075 हो गए हैं। जिले में सोमवार की रात दुर्गा पूजा के मेले में दर्दनाक हादसा हो गया था और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 7 लोगों को बेहतर कॉलेज के लिए सदर अस्पताल के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मृतकों की पहचान कर ली गई और DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जांच के आदेश दिए। DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि मेला को बंद करा दिया गया है। विजयदशमी के दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पूजा समिति के अनुरोध पर मेले की अनुमति नहीं होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि ये पूरा मामला गोपालगंज पंडाल हादसे का है।
कांग्रेस हाईकमान की तरफ से राजस्थान विधानसभा चुनाव की कमान इस बार प्रियंका गांधी संभालती नजर आ रही है। यही वजह है कि बीते एक महीने में प्रियंका गांधी यहां 2 बड़ी सभाएं कर चुकी है और अब 25 अक्टूबर को झुंझुनू में फिर से जनसभा करने जा रही है। करीब 4 दिन पहले जैसको दौसा जब पहुंची थी, जहां वे ERCP के लिए आयोजित जन जागरण अभियान में शामिल हुई थी। इससे एक महीने पहले प्रियंका ने निवाई में जनसभा की थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अभी स्टार प्रचारक की सूची जारी होनी है, लेकिन प्रियंका गांधी ने यहां ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हिमाचल की तरह राजस्थान में विधानसभा चुनाव की बागडोर प्रियंका गांधी ही संभालती ज्यादा अच्छी रहेगी। और दरअसल राजस्थान में प्रियंका गांधी के सबसे ज्यादा सक्रिय होने के कई मायने हैं। प्रदेश में पायलट गुट की बगावत के बाद जो सियासी घमासान जारी था, उसे भी काफी हद तक प्रियंका गांधी ने कंट्रोल किया। गहलोत सरकार से बगावत करने के बाद पायलट की कांग्रेस में वापसी प्रियंका गांधी ने ही करवाई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।